परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ, जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो उनके पार्थिव शरीर पर भगवा वस्त्र लपेटा हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो भगवा वस्त्र हटाकर जो राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त लोग थे, उन्होंने कास्ट फेडरेशन का जो झंडा था उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरीर पर डालने का काम किया। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार YouTube पर जाकर आप इतना लिखिए सैफरन रिवॉल्यूशन और उसके बाद जो है उसके परिणाम देखिए। लेकिन ये जो हिंदी में शब्द हैं भगवा क्रांति, इसको पढ़कर वे लोग जो नीली क्रांति में विश्वास रखते हैं, वे लोग जो बहुजन समाज में विश्वास रखते हैं, वे लोग जो मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी मानसिकता, इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे लोग इसमें शायद ऐसा समझ रहे हैं कि भगवा क्रांति का मतलब ये है कि ये ब्राह्मणों द्वारा या ब्राह्मणवादी मानसिकताओं के द्वारा या आरएसएस या बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा कोई प्रपंच हो सकता है। साथियों, जय भीम, नमो साथियों, मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया ये सोचकर कि इसके माध्यम से मैं देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में कुछ संदेश देने का प्रयास करूंगा। यह चैनल मेरा दोनों भाषाओं में चल रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, जो उनकी देशनाएं हैं, उन पर मैं कुछ कमेंट्रीज टाइप करके आप लोगों के बीच में रखता हूं, जिससे कि पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के संदेश को समझ सके और भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनकी गहराइयों को समझ सके, ताकि पूरी दुनिया में जो माहौल अभी बिगड़ा हुआ हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। और अभी जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पता नहीं कब दो देशों के बीच चल रहा युद्ध कब विश्व युद्ध में बदल जाए। तो साथियों, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया और इसका नाम रखा द सैफरन रिवॉल्यूशन, और हिंदी में कहें तो भगवा क्रांति। लेकिन ये जो हिंदी में शब्द हैं भगवा क्रांति, इसको पढ़कर हमारे समुदाय के लोग, वे लोग जो नीली क्रांति में विश्वास रखते हैं, वे लोग जो बहुजन समाज में विश्वास रखते हैं, वे लोग जो मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी मानसिकता, इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे लोग इसमें शायद ऐसा समझ रहे हैं कि भगवा क्रांति का मतलब ये है कि ये ब्राह्मणों द्वारा या ब्राह्मणवादी मानसिकताओं के द्वारा या आरएसएस या बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा कोई प्रपंच हो सकता है। साथियों, इस ऐसा सोचने में मैं समझता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि भगवा क्रांति आखिर है क्या, तो आप ऐसा ही समझेंगे। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार YouTube पर जाकर आप इतना लिखिए सैफरन रिवॉल्यूशन और उसके बाद जो है उसके परिणाम देखिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी सैफरन रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो किन लोगों ने किए हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो सैफरन रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किस विचारधारा से है, ये कौन लोग हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भगवा क्रांति और भगवा आतंकवाद के बीच में हमें अंतर समझना पड़ेगा। भगवा आतंकवाद आप रोज़ देखते हैं कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, बोलना होगा, देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो बातें हैं, ये आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है। लेकिन जो भगवा क्रांति की जब बात करते हैं तो भगवा जो शब्द है उसका इन ब्राह्मणों से, इन ब्राह्मणवादी मानसिकताओं से, इन लोगों से इस भगवा शब्द का कोई लेना देना नहीं है। ये एक ज़बरदस्ती चुराया गया, छीना गया, धौंस तपट दिखाकर अपना लिया गया शब्द है। और इसमें जो जो हमारा शब्द था इसको हमसे छीन कर उन्होंने अपना बना लिया। अब ऐसा लगता है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कोई किसी का मकान हो, उसने वो मकान ख़रीदा हो या बनाया हो, अब मकान तो उसका है लेकिन किसी गुंडे बदमाश ने आकर उस घर पे कब्जा कर लिया और घर के मालिक को निकाल के बाहर कर दिया और वो सालों से उसमें रह रहा है। तो आस पड़ोस के लोग, उस शहर के लोग यही समझेंगे कि ये मकान जो है उसी आदमी का है। तो ऐसा ही भगवा के साथ में हुआ है। भगवा शब्द का मतलब जो अगर हम समझें, भगवा शब्द जो है भगवान शब्द से निकला है और भगवान शब्द की मैं कई बार व्याख्या कर चुका हूँ कि भगवान शब्द का मतलब है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी जिसने राग, द्वेष
और मोह का भगन कर दिया है, पूरी तरह त्याग कर दिया है, वह भगवान कहलाने योग्य है, वह भगवान है। और धम्पद में भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि योचे वंत कस्सा व सीले से सुषमाहित हो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा बम रहती, यानी कि जो सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, सत्य को जानता नहीं है, सील सदाचार का पालन नहीं करता है, वह कासाय वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं है। तो जो कासाय वस्त्र है वह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति जो कासाय वस्त्र को ओढ़े हुए है वह गृहस्थ नहीं है, वह पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, सांसारिक जो जीवन है, सांसारिक जो काम वासनाएं हैं उनको वह त्याग चुका है और अपने 6 इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है। तो ये जो कासाय वस्त्र है जिसको गेरुआ भी कहते हैं, और इस रंग को जो है अगर मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, ये जो पेड़ की छाल होती है उसका जो रंग निकाल के, जब ये पुराने समय में क्योंकि कलर्स नहीं हुआ करते थे तो उस समय जो है पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता था इस वस्त्र को रंगने के लिए। तो इसका जो रंग है ये इस तरह समझ सकते हैं कि ये भगवा कलर है, और ये जो भगवा जो रंग है ये त्याग की निशानी है, बलिदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। इसमें अपने लिए व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, इसमें जो कुछ भी उसके पास है वो दूसरों के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा वस्त्र धारण करता है तो ऐसा धारण करने वाले व्यक्ति से सिर्फ यही संकेत मिलता है, पहला संकेत तो ये मिलता है कि वो गृहस्थ नहीं है, वो घर बार छोड़ चुका है। जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या के जो बंधन या जिन बंधनों के द्वारा ये सब चीज़ें पैदा होती हैं वह उन सब चीज़ों को त्याग चुका है। पहला संकेत तो ये जाता है। दूसरा संकेत ये आता है कि वह मानवता की भलाई में लगा हुआ व्यक्ति है, और मानवता की भलाई वही व्यक्ति कर सकता है जो ज्ञान की खोज में हो, निरंतर ज्ञान को खोजता रहे। जैसे कि बुद्ध ने जो ज्ञान खोजा कि दुख इस संसार का शाश्वत सत्य है, सबसे बड़ी सच्चाई है, तो दुख क्यों है और दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, इस ज्ञान को जब खोजा भगवान बुद्ध ने तो पूरे संसार का उससे कल्याण हुआ, और बहुत से लोगों ने भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूट गए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं इस बात को समझ पाएंगे कि भगवा आतंकवाद और भगवा क्रांति में बहुत ज़मीन व आसमान का अंतर है। और जब हम भगवा का अर्थ समझेंगे तो ये जो भगवा आतंकवाद और भगवा क्रांति का जो अर्थ है अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और कोई व्यक्ति यदि भगवा क्रांति करना चाहता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसमें बुराई क्या है। लेकिन भगवा क्रांति को पहले परिभाषित करना होगा और उसके अर्थ के हिसाब से वो क्रांति करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भगवा क्रांति के वेश में भगवा आतंकवाद को फैलाएं और उसके लिए हम लोग समर्थन कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। भगवा क्रांति करने के लिए आपको राग, द्वेष और मोह से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा और मानवता की भलाई में लगना पड़ेगा। लोगों को करुणा, भाईचारा और मैत्री का संदेश देना पड़ेगा। सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों में मैत्री भाव पैदा हो, लोगों में दुश्मनी का भाव खत्म हो, इस तरह के प्रयास करने होंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह के प्रयास करता है, जो भी संस्था, जो भी संगठन इस तरह के प्रयास करता है, तो हम लोग जो हैं उनको निसंदेह सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। तो ये साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है द सैफरन रिवॉल्यूशन का जो अर्थ है यानी भगवा क्रांति, उसका अर्थ आपको जो है समझ में आया होगा। और अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जो है ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और उसके वीडियोस को देखने के बाद आप खुद तय कर लें कि ये भगवा क्रांति है या भगवा आतंकवाद है। क्योंकि यूट्यूबर्स के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि भगवा आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर परोसा जा रहा है। तो ये तो जो यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट्स हैं वही साबित करेंगे कि वो भगवा आतंकवाद है या भगवा क्रांति है। तो साथियों, आज हमें, क्योंकि हम लोगों का जो है जो भगवा क्रांति होने वाली थी उसी समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के कुछ दिनों के भीतर ही उनका देहांत हो गया, इसलिए जो है यह कारवा अधूरा रह गया। और हम ये देखते हैं कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो उनके पार्थिव शरीर पर भगवा वस्त्र लपेटा हुआ है। वह भगवा वस्त्र जो है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो भगवा वस्त्र हटाकर जो राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त लोग थे उन्होंने वहाँ पर जो है जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो झंडा था उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरीर पर डालने का काम किया। तो वहाँ से जो है जो क्रांति होनी थी वो क्रांति वहीं रुक गई और लोग समझ ही नहीं पाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगला कदम क्या था। नीली क्रांति का जो उनका जो अभियान चला था, वो जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसके बाद जो है उनका जो अगला कदम, जैसे 14 अक्टूबर 1956 को जब
उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और वो बौद्ध बन गए, तो उसके बाद इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच पैदा करके मैत्री, भाईचारे और लोगों के कल्याण की भावना को अपने मन में रख कर इस तरीके से एक अभियान शुरू करना था ताकि इस देश के लोग जो हैं अपनी सच्ची संस्कृति को पहचान सकें, अपनी उस ऐतिहासिक विरासत को पुनः प्राप्त कर सकें। तो ऐसा अभियान चलाने का जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मंतव्य था। और ये मंतव्य हम देखते हैं जब उन्होंने 1954 में रंगून में जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भारत में बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए उसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी और उसको बताया भी था। तो साथियों, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो हैं इस बात को समझेंगे और मुझे इस अभियान में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।